नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे निर्मल क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। और आज आपके लिए राजस्थान के जो खनिज चल रहे हैं साथियों, इसके दूसरे नंबर की क्लास है। खनिज को मैंने दो पार्टों में करवाया है। इससे पहले वाला पार्ट आप लोग देखेंगे तो उसमें आपको धात्विक खनिजों के बारे में वर्णन मिलेगा, और आज की इस क्लास में आपको अधात्विक और ईंधन खनिजों के बारे में हम बात करेंगे। मैं दावे के साथ में इस चीज़ को कह रहा हूँ साथियों बार बार कि मैंने जो कुछ पढ़ा है आपको पढ़ना चाहिए। हो सकता है आपको इनसे बहुत कुछ हेल्प मिलेगी। और ये नोट्स आप लोग खुराना स्टडी ऑफिशियल ऐप से डाउनलोड कर लो। ये रीट मेंस वाले जो पेपर है 3rd ग्रेड का, उसकी ये क्लासें चल रही हैं। राजस्थान का ज्योग्राफी की लगभग अब 2-4-5 क्लास और बच रही हैं, बाकी का आपका पूरा कोर्स हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज हम शुरुआत करते हैं हमारे राजस्थान के अधात्विक खनिजों की। उससे पहले हमने धात्विक खनिजों को पढ़ लिया है। देखो, आपको धात्विक खनिजों के बारे में सोना, चांदी, लोहा, तांबा सब कुछ पढ़ा, बेरिलियम वगैरह और टंगस्टन। तो आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे क्या, राजस्थान के अधात्विक खनिज। अधात्विक खनिज कौन कौन से हैं और वो किन किन क्षेत्रों में उनकी खान है, इसके बारे में हम पूरा चर्चा करने वाले हैं। तो एक एक लाइन को अच्छे से डीपली तरीके से पढ़ना है और अपने नोट्स तैयार कर लेना है। आप चाहे किसी भी कोचिंग में आप लोग जाएंगे तो इससे बेटर कंटेंट आपको कोई नहीं लिखवाने वाला है। इसलिए आप इनको उतारें अपनी कॉपी में, ऐप से डाउनलोड कर लें PDF। चिंता मत कीजिएगा, मैं आपके हमेशा साथ हूँ और हमेशा साथ रहूँगा, चाहे वो BSTC वाला बच्चा हो, चाहे वो रीट लेवल 1 का विद्यार्थी हो। अधात्विक खनिजों में सबसे पहले नंबर पर आता है हमारा अभ्रक। क्या है? अभ्रक। अब अभ्रक के बारे में देखेंगे। छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में पाए जाने वाली सफ़ेद अभ्रक को क्या कहेंगे? रूबी अभ्रक कहा जाता है। तथा गुलाबी अभ्रक को बायोमाइट अभ्रक कहते हैं। और इस उद्योग, जो अभ्रक का उद्योग है, उसको कहते हैं साथियों माइकेनाइट उद्योग कहा जाता है। क्लियर? तो ये तीनों पॉइंट आपको याद रखना है कि सफ़ेद जो अभ्रक के टुकड़े हैं, छोटे रंग की सफ़ेद अभ्रक है, वो रूबी अभ्रक कहलाती है। और गुलाबी रंग की अभ्रक है, वो बायोमाइट अभ्रक कहलाती है। और ये अभ्रक का जो उद्योग है उसको माइकेनाइट उद्योग कहते हैं। अब राजस्थान की बात करें तो देखिए, राजस्थान में अभ्रक से तापरोधी ईंट और चादर बनाने का काम किया जाता है। और इसका कारखाना कहाँ पर है? भीलवाड़ा ज़िले में है। याद रखना, ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। अब ऐसे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आपको बताए जाएंगे जिनके प्रश्न आगामी परीक्षाओं में भी मिलेंगे और प्रीवियस पेपरों में भी देखने को मिले थे। अब आपसे अगर पूछा जाए कि अभ्रक उत्पादन में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है, तो याद रखना तीसरा स्थान है। क्लियर? तीसरे नंबर पर आता है राजस्थान अभ्रक के उत्पादन में। और लगभग राजस्थान से कितना अभ्रक प्राप्त होता है? लगभग 22% अभ्रक प्राप्त होता है। जितना पूरे देश में अभ्रक मिलता है, उस उत्पादन का 22% अभ्रक हमारे राजस्थान से निकलता है। और सर्वाधिक मात्रा में अगर अभ्रक की बात करें तो ये भीलवाड़ा, अजमेर और उदयपुर जिलों से प्राप्त होता है। अब देखिए, यहाँ पर आपको खान कौन कौन सी याद करनी है। भीलवाड़ा क्षेत्र में कौन कौन सी जगह से ये अभ्रक निकाला जाता है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। भीलवाड़ा में अभ्रक की दांता, भूनास, टूका, प्रतापपुरा, घोरास और बनेड़ी, ये खान है हमारी अभ्रक की भीलवाड़ा जिले के अंदर। कौन कौन सी है? एक तो है दांता, भूनास, टूका, प्रतापपुरा, घोरास और बनेड़ी। ये कहाँ पर है? भीलवाड़ा ज़िले में अभ्रक की खान है। अगर अजमेर की बात करें तो अजमेर का पूरे राजस्थान में अभ्रक उत्पादन में दूसरा स्थान आता है। और अजमेर ज़िले की खान कौन कौन सी है? कला टाकरा, भिनाय, ब्यावर, जातिया, लसानी, ये क्या है? अभ्रक की खान अजमेर में है। और तीसरे नंबर पर आता है हमारा उदयपुर। उदयपुर में भी अभ्रक तीसरे स्थान पर है, जिसमें सरबारगढ़, भगतपुरा, आमेट और चंपागुड़ा, ये आपको खान उदयपुर की याद रखनी है अभ्रक की। एक बार सभी विद्यार्थी लाइक कर दो। और प्रतिदिन अगर आप क्लास लेंगे तो क्लास से आपका डाउट क्लियर हो जाता है और वो अच्छे से याद भी रहता है। ठीक है, इसी वजह से आपको क्लास चलाई जा रही है, वरना आपको नोट्स देने से भी कोई फ़ायदा नहीं होता। उसके बाद बात करते हैं यूरेनियम। यूरेनियम एक अधात्विक खनिज है। और बात करें तो गहरे काले रंग के इस खनिज का उपयोग किया जाता है परमाणु और नाभिक के विखंडन में। किसमें करते हैं? ये यूरेनियम होता है, ये परमाणु बम वगैरह, नाभिकीय संलयन, विखंडन अभिक्रिया में इसको काम में लेते हैं। नाभिकीय विखंडन में, संलयन में तो हाइड्रोजन आता है। ठीक है, और यूरेनियम का मुख्य अयस्क पूछा गया कई बार, बहुत बार एग्जाम में आया है कि यूरेनियम का मुख्य अयस्क कौन सा है। तो इसके दो मुख्य अयस्क हैं, पहला है पिच ब्लेड और दूसरा है सामर स्काइट। ठीक है, अच्छे से याद रखना, पिच ब्लेड व
सामरस्काइट, ये यूरेनियम के मुख्य अयस्क हैं। अब यूरेनियम की खान की बात करें तो राजस्थान में यूरेनियम की खान याद रखना, देखो सर्वाधिक उत्पादन होता है इसका उदयपुर उमड़ा। उमड़ा एक जगह है उदयपुर ज़िले में, उसके बाद रोहिला खंडेला, ये 2 जगह हैं सीकर में, और किशनगढ़ अजमेर में, और भूणास भीलवाड़ा, इन जगह पर यूरेनियम का उत्पादन किया जाता है, यूरेनियम की खान है। क्लियर। अब उसके बाद आता है हमारा लिथियम। लिथियम भी एक अधात्विक खनिज है और राजस्थान में केवल 2 जगहों पर निकाला जाता है लिथियम, याद रखना, एक तो अजमेर और दूसरा हमारा राजगढ़। कहाँ पर? अजमेर व राजगढ़ में केवल लिथियम निकाला जाता है, 2 ही जगह राजस्थान में बस। अगला नंबर आता है हमारा एस्बेस्टोस, अधात्विक खनिज है। और एस्बेस्टोस की बात करते हैं तो राज्य का ये एकाधिकार वाला अधात्विक खनिज है, याद रखना इसको अच्छे से कि एस्बेस्टोस उत्पादन में राज्य का क्या है? एकाधिकार है। राजस्थान में 98% एस्बेस्टोस का उत्पादन होता है, 98% उत्पादन किया जाता है पूरे राजस्थान में। एस्बेस्टोस क्या होता है? एस्बेस्टोस एक रेशेदार खनिज है, इसलिए इसको मिनरल सिल्क के नाम से भी जानते हैं। एस्बेस्टोस को किसके नाम से जानते हैं? मिनरल सिल्क के नाम से, क्योंकि ये रेशेदार खनिज होता है। एस्बेस्टोस खनिज 2 प्रकार का होता है साथियों, एक तो होता है एम्फीबोलाइट और दूसरा होता है ट्राइबोलाइट, ठीक है ना। तो ये राजस्थान में तो केवल इसका एम्फीबोलाइट किस्म का निकलता है, लेकिन किस्म 2 हैं इसकी। जो क्राइसोलाइट है ना, क्राइसोलाइट एस्बेस्टोस, ये सर्वोत्तम किस्म का एस्बेस्टोस माना जाता है, और जो एम्फीबोलाइट प्रकार है एस्बेस्टोस का, ये हमारे राजस्थान से निकाला जाता है। राजस्थान में एस्बेस्टोस की खानों की अगर बात करते हैं तो इसका उत्पादन होता है एक तो ऋषभदेव, शलुम्बर और खैरवाड़ा, ये तीनों की तीनों ही खान उदयपुर ज़िले में है, और ये तीनों आपको याद रखनी है। क्लियर। आगे चलते हैं फेल्सपार। फेल्सपार देखेंगे, फेल्सपार का उपयोग चीनी मिट्टी के बर्तन बनाने, मीनाकारी और श्रमिक उद्योग में इसका उपयोग होता है। अगर बात करें इसके उत्पादन की तो ये 70% फेल्सपार पूरे राजस्थान से निकाला जाता है, अकेले राजस्थान से 70% फेल्सपार का उत्पादन किया जाता है। और इसकी खान आपको याद रखना, केवल राजस्थान में एक ही खान है जिससे 96% उत्पादन किया जाता है, वो है अजमेर का मकरेड़ा नामक स्थान है, वहाँ पर इसकी खान है फेल्सपार की। अच्छे से याद रख लेना, अजमेर में मकरेड़ा से निकाला जाता है जिसमें 96% फेल्सपार का उत्पादन किया जाता है। आगे चलते हैं, वॉलेस्टोनाइट कौन सी है? वॉलेस्टोनाइट खनिज है, ये भी एक अधात्विक है, और वॉलेस्टोनाइट उत्पादन में भी राज्य का एकाधिकार है। देश में लगभग 88% वॉलेस्टोनाइट अकेले राजस्थान से निकाला जाता है। और बात करें वॉलेस्टोनाइट की तो राज्य का सर्वाधिक वॉलेस्टोनाइट पाली ज़िले से मिलता है। कहाँ से? पाली ज़िले से, ये आपको याद रखना है, पाली और सिरोही दोनों जगह से निकाला जाता है। अब हम बात करते हैं वॉलेस्टोनाइट की खान, तो खान है इसकी बॉल का खान और खिल्ला खान, ये दोनों खान आपको याद रखनी है। कहाँ पर है? सिरोही ज़िले में। कहाँ पर है? सिरोही ज़िले में है बॉल का खान और खिल्ला की खान, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, पूछी भी गई है एग्जाम में। सर्वाधिक और सर्वप्रथम 1969 में सिरोही ज़िले में ये उत्पादन शुरू हुआ था वॉलेस्टोनाइट का। कहाँ पर? 1969 में सिरोही ज़िले में। अब अगला आता है हमारा खनिज फ्लोराइट, अधात्विक खनिज। फ्लोराइट की बात करते तो साथियों 96% फ्लोराइट राजस्थान से प्राप्त होता है, और इसमें भी राजस्थान का एकाधिकार है। अब इसकी सबसे महत्वपूर्ण खान आपको याद रखनी है, सर्वाधिक उत्पादन होता है इसका मांडो की फाल उदयपुर से, डूंगरपुर से। कहाँ से? मांडो की पाल जो खान है हमारी फ्लोराइट की, वो कहाँ पर है? डूंगरपुर में है। साथियों अच्छे से याद रखना, मांडो की पाल कहाँ पर? डूंगरपुर ज़िले में है, और ये फ्लोराइट की सबसे बड़ी खान मानी जाती है, और यहाँ पर फ्लोराइट संयंत्र की स्थापना भी की गई है। एक बार सभी विद्यार्थी लाइक कर दो यार प्लीज़ दोस्तों, आपके लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ और सिलेबस भी पूरा कराने की मैंने जिम्मेदारी ली है, बिल्कुल निःशुल्क, आपको कोचिंग से भी बेटर यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। अब पन्ना की बात करें तो पन्ना क्या है? पन्ना एक अत्यधिक सुंदर हरे रंग का मखमल के समान एक बहुमूल्य पत्थर है। इसे हरित अग्नि भी कहते हैं, हरी अग्नि या हरित अग्नि भी कहते हैं। और अंग्रेजी में बात करें तो पन्ना को किस नाम से जानते हैं? एमराल्ड के नाम से जाना जाता है। पन्ना बैरल पत्थर की एक किस्म होती है, बैरल जो पत्थर होता है उसकी एक किस्म है। और पन्ना की बात करें तो इसका क्षेत्र कहाँ पर है? ये उदयपुर व राजसमंद की देवगढ़ से लेकर के आमेर पट्टी के मध्य में, ये उदयपुर से और राजसमंद के मध्य में एक देवगढ़ से लेकर आमेर की एक पट्टी है, किसकी? पन्ना की,
वहाँ पर ये पाया जाता है। और इम्पोर्टेंट है, उदयपुर में ही काला गुमान, गोगुंदा में टिक्की में भी पाया जाता है। अजमेर में राजगढ़, गुड़ास और बुवानी, इन क्षेत्रों में भी पन्ना मिलता है। ब्रिटेन की माइंस मैनेजमेंट लिमिटेड कंपनी है, उसने अजमेर के बुवानी से राजसमंद के गमगुड़ा व नाथद्वारा तक फाइन ग्रेड पन्नी की 221 किलोमीटर लंबी एक पट्टी का पता चला जाता है, जिसे ग्रीन फायर बेल्ट कहते हैं। और ये इम्पोर्टेंट है साथियों, कई बार एग्जाम में पूछी गई है, ग्रीन फायर बेल्ट कहाँ से कहाँ तक है, तो अच्छे से याद रख लेना। ये अजमेर से लेकर के राजसमंद तक है। अजमेर का बुवानी नामक स्थान और राजसमंद का है साथियों गमगुड़ा व नाथद्वारा के मध्य में। ये फाइन ग्रेड पन्ने की लगभग 221 किलोमीटर लंबी पट्टी पाई गई थी, जिसको हम ग्रीन फायर बेल्ट कहते हैं। क्लियर? आगे चलते हैं। राज्य में पहली बार की बात करें तो राज्य में पहली बार 1943 में काला गुमान क्षेत्र, जो पहले उदयपुर में आता था लेकिन वर्तमान में अब किस में है, राजस्थान में। काला गुमान आपको राजसमंद में याद रखना है। यहाँ पर सबसे पहले पन्ना खोजा गया था। सबसे पहले कहाँ पर हुआ था? काला गुमान क्षेत्र राजसमंद में सबसे पहले पन्ने की खोज की गई थी। और दूसरी बार 1952 में गोगुंदा व टिक्की उदयपुर में पन्ने की खोज की गई थी। पन्ना मंडी और पन्ना नगरी के नाम से कौन विख्यात है? जयपुर है। जयपुर को पन्ना मंडी और पन्ना नगरी के नाम से भी जाना जाता है। अगला है हमारा अधात्विक खनिजों में हीरा। हीरा देखेंगे, हाल ही में बाड़मेर जिले की मालानी राइसोलाइट, ये चट्टानों से हीरा प्राप्त होने की संभावना व्यक्त की गई है। और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रख लेना। वर्तमान में इसका क्षेत्र भी याद रखना है कि कहाँ कहाँ पर ये हीरा निकाला जाता है। तो केसरपुरा व मानपुरा ये प्रतापगढ़ जिले में पड़ते हैं और यहाँ पर हीरे की खान है। कौन कौन सी हैं? केसरपुरा और मानपुरा, प्रतापगढ़ जिले में। और हीरा मंडी की बात करते हैं तो मुंबई में है। और राजस्थान में हीरे जवाहरात के प्रसिद्ध कौन है? हीरे जवाहरात के लिए जयपुर प्रसिद्ध है। अगला आता है हमारा तांबड़ा। देखो, तांबड़ा अलग है और तांबा अलग है, दोनों में अंतर समझेंगे आप लोग। तांबा तो हमने पहले पढ़ लिया और ये तांबड़ा अलग होता है साथियों। ये लाल मणि, रक्तमणि और फिरोजा के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो तांबड़ा की बात करें तो तांबड़ा उत्पादन में भी राजस्थान का देश में एकाधिकार है। और इसके अन्य नाम हैं, इसको हम फिरोजा के नाम से जानते हैं। लाल मणि और रक्तमणि भी क्या किसको कहते हैं? तांबड़ा को कहते हैं। अब देखिए, तांबड़ा की दो प्रकार का तांबड़ा होता है, दो प्रकार का तांबड़ा, और इसको गार्नेट भी कहते हैं साथियों तांबड़ा को। एक तो है इसका प्रकार अब्रेसिव और दूसरा है जैम, ठीक है ना। अब्रेसिव गार्नेट और जैम गार्नेट। राजस्थान में केवल जैम गार्नेट का ही उत्पादन किया जाता है। जैम किस्म का क्या निकलता है? हमारे यहाँ पर तांबड़ा निकलता है। और एकमात्र यहाँ पर आपको याद रखना है, टोंक ज़िले का तांबड़ा उत्पादन में पहला स्थान है राजस्थान में। और इसके उत्पादन क्षेत्र और भी है, जैसे हमारा राजमहल है, जनकपुरा है, कुशलपुरा है, गांवरी है। ये सभी स्थान टोंक ज़िले में है जहाँ से जैम गार्नेट का उत्पादन होता है। और अन्य क्षेत्र अगर राजस्थान में पूछे जाएँ तो सरवाड़ा व खरवरी ये कहाँ पर है? अजमेर में। कमलपुरा, ददिया और बलिया खेड़ा ये कहाँ पर है? उदयपुर भीलवाड़ा के अंदर। महुआ और बागेश्वर क्षेत्र ये कहाँ पर है? सीकर में। तो आपको ये सभी जैम गार्नेट उत्पादन के क्षेत्र याद रखने हैं, तांबड़ा उत्पादन क्षेत्र याद रखने हैं। सुलेमानी पत्थर के बारे में देखिए थोड़ा सा। सुलेमानी जो पत्थर साथियों अकीक व गोमद के नाम से प्रसिद्ध सुलेमानी पत्थर का देश में एकाधिकार है। इसके क्षेत्र हैं झालावाड़, टोंक, कोटा, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा। इन सभी क्षेत्रों में ये सुलेमानी पत्थर का उत्पादन किया जाता है, निकाला जाता है। अगला हमारा अधात्विक खनिज है जिप्सम। रवेदार रूप में जिप्सम को साथियों ये सेलेनाइट कहलाता है। ये रवेदार निकलता है बिल्कुल बूरे की तरह। और ये जो जिप्सम है वो सेलेनाइट के नाम से जाना जाता है। और जिप्सम के अन्य नाम भी हैं, याद रखना। इसको हरसोठ, सेल खड़ी और गोदंती भी कहते हैं। जिप्सम से अमोनियम सल्फेट और उर्वरक बनाया जाता है। एक रासायनिक खाद बनता है, अमोनियम सल्फेट खाद बनाई जाती है इससे रासायनिक। सेम समस्या के उपचार में भी जिप्सम का उपयोग किया जाता है। ये आपको मैंने बताया कि सेम समस्या के लिए ये गंगानगर और हनुमानगढ़ जो क्षेत्र जहाँ पर सेम समस्या पाई गई थी वहाँ पर पहले यूकेलिप्टस के पौधे लगाए जाते थे, लेकिन उस सेम समस्या के उभरने के लिए यूकेलिप्टस से पौधे को छोड़ करके जिप्सम का उपयोग किया जाने लगा।
इसलिए आपको याद रखना है कि सेम समस्या के उपचार के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। जिप्सम उत्पादन में राजस्थान को एकाधिकार प्राप्त है और राजस्थान में 82% जिप्सम का उत्पादन किया जाता है। और इसकी इम्पोर्टेंट खान आपको याद रखनी है जो लगभग 5-6 बार प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है, गोठ मांगलोद नागौर में। गोठ मांगलोद नागौर में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। और इसके अलावा बदवासी, धारकोरिया, मालगू, जोदियासी और मंगोल, इन सभी क्षेत्रों में भी किया जाता है। इसके अलावा अन्य ज़िलों में भी मिलता है ये जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर, इन सभी क्षेत्रों में ये निकाला जाता है जिप्सम। सन 2006 में बाड़मेर के कबास क्षेत्र में आई भीषण बाढ़ का प्रमुख कारण उस क्षेत्र में जिप्सम का जमाव होना था। ये भी आपको नोट कर लेना है। राजस्थान में बात करें जिप्सम की सबसे बड़ी मंडी वर्तमान में सबसे बड़ी जिप्सम की मंडी कहाँ पर है, याद रखना, सबसे बड़ी खान कौन सी है, विरसासर, बीकानेर के अंदर। तो ये 2 जगह आपको याद रखनी है जिप्सम की, पहली है विरसासर बीकानेर और दूसरी है गोठ मांगलोद नागौर। चिकित्सा के क्षेत्र में भी साथियों जिप्सम का उपयोग किया जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस के रूप में, इसलिए इसके लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध कौन है, जयपुर है। याद रखना, जो हमारे हड्डी फ्रैक्चर वगैरह होते हैं ना पैरों में, तो उस पर प्लास्टर किया जाता है, उसमें जिप्सम का ही उपयोग किया जाता है। अगला हमारा अधात्विक खनिज है रॉक फॉस्फेट, और सॉक फॉस्फेट भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। याद रखना, जामर कोटड़ा एक जगह है उदयपुर के अंदर, और इससे सर्वाधिक मात्रा में रॉक फॉस्फेट निकलता है। और ये लगभग 8-10 बार प्रश्न पूछा जा चुका है एग्जाम में, हर एग्जाम में आता है ये कि भाई जामर कोटड़ा जो खान है उदयपुर में, वो किसके लिए प्रसिद्ध है, तो रॉक फॉस्फेट के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा सालोपात बांसवाड़ा से, असरोल जयपुर से भी निकाला जाता है, और बिरमानिया की खान भी रॉक फॉस्फेट के लिए विश्व प्रसिद्ध है। ये विश्व प्रसिद्ध है साथियों, विश्व बिरमानिया खान। क्लियर। आगे देखेंगे उदयपुर की ये जामर कोटड़ा की जो खान है, इसको सन 1900 ईस्वी में सर्वश्रेष्ठ खान पुरस्कार भी दिया जा चुका है। देखो ऐसे प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, अंडरलाइन कर लेना इसको जब भी आप लिखें। जामर कोटड़ा की खान को क्या मिला है, सर्वश्रेष्ठ खान पुरस्कार मिला था वर्ष 1900 के अंतर्गत। अगला खनिज है हमारा पाइराइट्स। पाइराइट्स राजस्थान में एकमात्र खान है, इसकी सलादीपुर सीकर के अंदर। कहाँ पर निकलता है, केवल सलादीपुर सीकर के अंदर पाइराइट निकलता है, और इस पाइराइट का उपयोग गंधक का अम्ल व उर्वरक बनाने में किया जाता है। इतना सा याद रखना है। आगे है हमारा संगमरमर। संगमरमर का उत्पादन राजस्थान में पहला स्थान है। संगमरमर सर्वाधिक मात्रा में राजस्थान से निकाला जाता है, और इसलिए संगमरमर के उत्पादन में पहला स्थान है हमारे राजस्थान राज्य का। संगमरमर का सर्वाधिक उत्पादन होता है साथियों राजसमंद में, परंतु इसकी सर्वश्रेष्ठ किस्म कहाँ से निकाली जाती है, मकराना नागौर जिले से निकाली जाती है। और इस मकराना जो नागौर जिले में पाई जाती है संगमरमर की सफ़ेद किस्म, उसका उपयोग ताजमहल और कोलकाता की विक्टोरिया महल बनाने में किया गया है। क्लियर। इसके उत्पादक क्षेत्रों की बात करते हैं, तो इसका उत्पादक क्षेत्र है नागौर व राजसमंद। काला संगमरमर उत्पादन क्षेत्र पूछा जाए तो ये भैंसलाना चित्तौड़गढ़ से निकलता है। कई बार ये प्रश्न कन्फ्यूजन करने के लिए पूछे जाते हैं कि भाई काला संगमरमर कहाँ से निकाला जाता है, तो ये भैंसलाना चित्तौड़गढ़ से। गुलाबी संगमरमर कहाँ से निकलता है, उदयपुर से। और सफ़ेद संगमरमर कहाँ से निकलता है, मकराना नागौर से। क्लियर। और इसके अलावा ये बांसवाड़ा, जैसलमेर और बाड़मेर से भी ये निकाला जाता है संगमरमर। आगे चलते हैं ग्रेनाइट। अब देखिए ग्रेनाइट भी एक अधात्विक खनिज है। ग्रेनाइट विश्व का सबसे महंगा पत्थर माना जाता है। ठीक है। और ग्रेनाइट सर्वाधिक मात्रा में जालौर से निकलता है, इसलिए जालौर को क्या कहेंगे, ग्रेनाइट सिटी के नाम से भी जानते हैं। राजस्थान में मुख्यतः जो ग्रेनाइट है साथियों, वो 56 की पहाड़ी कहाँ पर पाई जाती है, सिवाना बाड़मेर में। तो 56 की पहाड़ी सिवाना बाड़मेर से ये प्राप्त होता है, और इसी कारण से 56 की पहाड़ी को ग्रेनाइट पर्वत के नाम से जानते हैं। कई बार एग्जाम में पूछा गया ग्रेनाइट पर्वत कहाँ स्थित है, तो सिवाना बाड़मेर 56 की पहाड़ियों को कहते हैं। पीले रंग का ग्रेनाइट अगर पूछा जाए तो ये साथियों पीतला गांव जैसलमेर से निकाला जाता है। गुलाबी ग्रेनाइट निकाला जाता है सिवाना बाड़मेर से। गुलाबी काला ग्रेनाइट निकाला जाता है बांधनवाड़ा अजमेर से। हरा ग्रेनाइट निकाला जाता है डूंगरपुर से, और काला ग्रेनाइट निकाला जाता है काला डेरा जयपुर से। क्लियर। आगे बात करते हैं मैग्नीज। तो देखिए मैग्नीज जो है
ये रूपाखेड़ा बांसवाड़ा में पड़ता है और तामेसर। रूपाखेड़ा और तामेसर ये दो स्थान बांसवाड़ा में, यहाँ से मैग्नीज निकाला जाता है, लीलवानी क्षेत्र से भी निकाला जाता है। ठीक है ना। उसके बाद है स्टील ग्रेड चूना पत्थर। स्टील ग्रेड चूना पत्थर के लिए फेमस क्षेत्र आपको याद रखना है सोनू क्षेत्र है जैसलमेर का, कई बार पूछा गया एग्जाम में। प्राकृतिक गैस के भंडार देखिएगा, प्राकृतिक गैसों से भी एक एग्जाम में अब की बार प्रश्न पूछा गया था। एक तो है तनोट, रामगढ़ और मनोहर टिब्बा। ठीक है, यहाँ से क्या निकाला जाता है, प्राकृतिक गैस के भंडार मिले हैं और एग्जाम में यही पूछा गया था रीट मेंस 2023 में। मनोहर टिब्बा जो क्षेत्र है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, प्राकृतिक गैस के भंडार के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा घोटारू, बाणेवाला, दादूवाला और दांडेवाला ये सभी क्षेत्र प्राकृतिक गैस के लिए माने जाते हैं। अब बात करते हैं ईंधन खनिज। ईंधन खनिजों में कोयला सबसे पहले पढ़ते हैं। कोयला मुख्यतः 4 प्रकार का आपने पढ़ा होगा। देखो, पीट, बिटुमनी, लिग्नाइट और एंथ्रेसाइट। पीट जो कोयला होता है साथियों वो निम्न किस्म का माना जाता है, लगभग इसमें कार्बन की 60% मात्रा। उससे बेटर होता है वो बिटुमनी होता है, इसमें लगभग 67% कार्बन की मात्रा। उससे अच्छा लिग्नाइट, लगभग इसमें 80% कार्बन की मात्रा। और सर्वश्रेष्ठ किस्म होती है एंथ्रेसाइट, इसमें लगभग 90 से 97% कार्बन की मात्रा पाई जाती है। तो याद रखना ये आप लोग, ठीक है ना। पीट सबसे निम्न किस्म का और एंथ्रेसाइट सबसे सर्वोत्तम किस्म का क्या है, कोयला है। क्लियर। और जो बिजली बनाने में काम आता है हमारे राजस्थान में वो आता है साथियों लिग्नाइट पर आधारित कोयले की क्या है, हमारे ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए गए हैं बिजली बनाने के, लिग्नाइट कोयले पर आधारित। आगे चलते हैं। एंथ्रेसाइट किस्म जो है सबसे अच्छी है, मैंने आपको बता दिया है। और पीट कोयला सबसे घटिया किस्म का है। घरों में सर्वाधिक काम आने वाला जो कोयला है साथियों वो कौन सा है, बिटुमेन प्रकार का कोयला है। लिग्नाइट कोयला उत्पादन में राजस्थान का दूसरा स्थान है। कोयला उत्पादन सर्वाधिक होता है बाड़मेर के कपूरडी, जलीपा, गिरल, जोगेश्वर। ये सब क्या है, लिग्नाइट कोयले उत्पादक क्षेत्र है। इनको याद रखना, कपूरडी, जलीपा, गिरल और जोगेश्वर सब बाड़मेर में है। ये कपूरडी बाड़मेर में सर्वाधिक कोयला निकलता है। बीकानेर के पलाना नामक स्थान है जहाँ से एंथ्रेसाइट कोयला निकाला जाता है और ये एंथ्रेसाइट सर्वोत्तम किस्म का कोयला माना जाता है। अब कोयले पर आधारित कुछ परियोजनाएं आपको, वैसे तो हम ऊर्जा संसाधन जब पढ़ाएंगे ना तो गैर परंपरागत और परंपरागत ऊर्जा स्रोत, वहाँ पर आपको अच्छे से पता लगेगा कि कोयले की कौन कौन से क्या है संयंत्र स्थापित किए गए हैं राजस्थान में, कौन कौन सी परियोजना है। लेकिन फिर भी आपको मैं बता दूं कोयले पर आधारित परियोजनाएं, पहली है वरसिंगसर, ये बीकानेर में है, गिरल ये बाड़मेर में है, और पलाना बीकानेर में है, और कपूरडी बाड़मेर में है। ये 4 आपको मुख्यतः याद रखनी है। बीकानेर कोयले पर आधारित परियोजना जहाँ से बिजली उत्पादन किया जाता है। बीकानेर जिले में श्री कोलायत के बीठनोक एवं श्री डूंगरगढ़ के रेडी गांव में लिग्नाइट कोयले का खनन कार्य कौन कर रही है, याद रखना एक कंपनी है जिसका नाम है नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन कंपनी। नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन कंपनी ये कोलायत के बीठनोक और डूंगरगढ़ के रेडी गांव में वर्तमान में लिग्नाइट कोयले का खनन काम कर रही है। उसके बाद है खनिज तेल में प्राकृतिक गैस। पेट्रोल उत्पादन में देश में राजस्थान का दूसरा स्थान है और राजस्थान में पेट्रोलियम के सर्वाधिक भंडार कहाँ मिले हैं, बाड़मेर जिले में। HPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड, ठीक है ना, रिफाइनरी पेट्रोल केमिकल संकुल का लाइसेंस 22 सितंबर 2013 को पंचवद्रा बाड़मेर में श्रीमती सोनिया गांधी के माध्यम से किया गया था। ये लाइन आपको याद रखनी है। HPCL रिफाइनरी पेट्रोकेमिकल संकुल जो कंपनी है इसका लाइसेंस किया गया था 22 सितंबर 2013 को सोनिया गांधी के द्वारा। कहाँ पर, पंचवद्रा बाड़मेर में। बाड़मेर में तेल निकालने के काम में वर्तमान में कौन सी कंपनी कार्यरत है, तो ये आपको याद रखना। ये प्रश्न 2 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये बाड़मेर में तेल निकालने का काम कर रही है केयर्न एनर्जी। कौन सी कंपनी है, केयर्न एनर्जी। राज्य में लगभग 30,000 किलोमीटर के खनिज तेल व प्राकृतिक गैस उत्पादक क्षेत्र को 2 सरकारी क्षेत्र और 3 निजी क्षेत्र कंपनियों को आवंटित किया गया है। अब देखिए कहाँ कहाँ पर ये भंडार पाए गए हैं, ठीक है ना। देखो जैसलमेर नागौर बेसिन क्षेत्र में, जैसलमेर नागौर बेसिन क्षेत्र में ये कंपनियां काम कर रही हैं, ठीक है। 5 कंपनियां थी, 2 सरकारी और 3 निजी। तो उनमें से आप लोग देखो
जैसलमेर नागौर बेसिन क्षेत्र में IOC कंपनी काम कर रही है। बाड़मेर सांचौर बेसिन क्षेत्र में केयर्न एनर्जी कंपनी काम कर रही है। श्री गंगानगर बेसिन क्षेत्र में एसआर कंपनी काम कर रही है। जैसलमेर क्षेत्र में ONGC कंपनी को ठेका दिया गया है। और जैसलमेर बेसिन क्षेत्र में दूसरी कंपनी भी है, जिसका नाम है फिनिक्स इंटरनेशनल कंपनी। ये सभी कंपनी आपको याद रखनी है, 2 सरकारी और 3 निजी कंपनियां हैं। गुड़ामलानी क्षेत्र, गुड़ामलानी क्षेत्र में बायतू में खोदे गए कुएं से गैसोलीन की मात्रा अधिक होने से वायुयानों का जो ईंधन है वो मिला है। ठीक है ना। जगह कौन सी है? बायतू। यहाँ पर गैसोलीन की मात्रा मिली है और इस गैसोलीन का उपयोग किया जाता है साथियों हवाई जहाज़ों का ईंधन बनाने में। ये कौन सी जगह है? गुड़ामलानी, बाड़मेर। अब देखिए आपको राजस्थान में पेट्रोलियम के कुएं कौन कौन से हैं कुछ। तो एक तो जैसलमेर में है सांडे वाला, गंगानगर में है चिन्ने वाला और बीकानेर में है रावल मंडी। ये 3 कुएं आपको मुख्यतः याद रखने हैं पेट्रोल के। जियोलॉजिकल सर्वे के अनुसार, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अध्यक्ष थे जिसका नाम था AM हेरन, ने 1932 में नागौर जिले के जायल कस्बे के पास में रॉयल के लाइमस्टोन में राज्य में पहली बार तेल की खोज की थी। और पश्चिमी राजस्थान में 1954 में पहली बार तेल तथा गैस के कार्य ONGC के द्वारा किया गया था और 1983 में यह कार्य ऑयल इंडिया लिमिटेड ने शुरू कर दिया। ठीक है ना। ये कंपनियां भी विशेषकर याद रखनी है। अब बात करते हैं राजस्थान में प्राकृतिक गैस का उत्पादन। राजस्थान में सर्वप्रथम 1956 में हवाई सर्वेक्षण के द्वारा जैसलमेर में प्राकृतिक गैस व तेल के भंडार मिले। और प्राकृतिक गैस का पहला कुआं आपको याद रखना है, प्राकृतिक गैस जैसलमेर का डांडेवाला, जैसलमेर का डांडेवाला। और ये भी आपको मैं बता दूं कि राजस्थान में 1983 में सर्वप्रथम जैसलमेर के घोटारू नामक स्थान पर हीलियम तथा मीथेन के क्या मिले हैं? गैस के भंडार मिले हैं। कहाँ पर मिले हैं? जैसलमेर के घोटारू नामक स्थान पर हीलियम तथा मीथेन गैस के भंडार मिले हैं। बाड़मेर सांचौर बेसिन में अब तक कुल 9 क्षेत्र ऐसे खोजे गए हैं प्राकृतिक गैस के। उनमें से अब आपको याद रखना है 5 क्षेत्र मैं आपको मुख्यतः बता रहा हूँ। एक तो है मंगला नामक स्थान पर 5 फरवरी 2004 को बाड़मेर के नगाना कवास क्षेत्र में, ये मंगला साथियों याद रखना, ये भी एक कुआं है। क्या है? तेल का कुआं है। ये मंगला के नाम से 5 कुएं मैं आपको तेल के बता रहा हूँ, वो आपको याद रखना। एक तो है मंगला जिसका सलाइंस किया गया था 5 फरवरी 2004 को और ये बाड़मेर के नगाना कवास क्षेत्र में है, से लेकर के जोगासर गांव के पास में NV1 नामक कुएं में तेल के विशाल भंडार मिले हैं, जहां पर केयर्न एनर्जी ने 29 अगस्त 2009 में उत्पादन शुरू किया था। तो ये याद रखना मंगला। और इस कुएं को तत्कालीन केंद्रीय पेट्रोल मंत्री जिसका नाम था राम नायक और मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने 10 फरवरी 2004 को राज्य को समर्पित कर दिया और मंगला नाम दिया। तो ये तेल का कुआं है, मंगला के नाम से जानते हैं। दूसरा तेल का कुआं मिला था जिसका नाम है ऐश्वर्या, बाड़मेर के बायतू क्षेत्र में स्थित NV1 नामक तेल के भंडार मिले हैं। तीसरा कुआं है हमारा रागेश्वरी, यह क्षेत्र बाड़मेर के अंडेल में स्थित है, जहां पर 8 मार्च 2012 को उत्पादन शुरू हुआ था। चौथा कुआं है हमारा सरस्वती, बागेश्वर के बाड़मेर के कौसलू क्षेत्र में, बाड़मेर के कौसलू क्षेत्र में है, जहां पर केयर्न एनर्जी कंपनी ने पहली बार लाइट क्रूड ऑयल की खोज की थी, जहां पर 27 मई 2011 को उत्पादन शुरू हुआ था। और हमारा अगला कुआं है भाग्यम, बाड़मेर के बोथिया में स्थित है और 1 जनवरी 2012 से यहाँ पर उत्पादन शुरू किया गया था। तो आपको ये 5 कुएं आपको याद रखना। एक तो है मंगला, भाग्यम, ऐश्वर्या को MBA के नाम से जाना जाता है, याद रखना। M से बन गया मंगला, B से भाग्यम और A से ऐश्वर्या। 3 कुआं तो ये हो गए। उसके बाद सरस्वती और रागेश्वर, कौन सा है? सरस्वती और रागेश्वर। ये आपको याद रखने 5 कुएं तेल के हैं जो फेमस हैं। तो आज की क्लास साथियों कैसी लगी? आप लोग सभी क्लासों को निरंतर देखते रहें, मेरा तो यही कहना है। आपको जितना बेनिफिट हो सके उतना आप लोग उठा लो। मेरा इसमें कोई लाभ नहीं है, मेरा कोई पर्सनल हित नहीं है, मैं आप सभी के सर्वहित में काम कर रहा हूँ। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे, अपने दोस्तों को जोड़ते रहे और नोट्स डाउनलोड कर लो ताकि आप इनको लिख सकें आसानी से। ठीक है, वीडियो को रोक के लिखने से काम नहीं चलेगा। आप लोग नोट्स
बनाओ, तब जा कर के काम चलेगा और तभी आपकी अच्छी तैयारी हो पाएगी। धन्यवाद साथियों।